अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की रियल हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये कराची में एक फैमिली के साथ पेश आई थी और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो ये बात है 2011 की। नसरीन, जिसकी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो चुका था और उसका एक 6 माह का बेटा था। नसरीन अपने इन लॉज के साथ ही रहती थी और एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी जब नसरीन के शोहर ने अपने घर के पास ही एक अपार्टमेंट खरीद लिया। अब उसने ये अपार्टमेंट किसी को बताए बगैर ही खरीदा था। वो नसरीन को और अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता था। तो उसने पूरी जो उसकी डीलिंग वगैरह थी वो कर ली। पैसे वगैरह देकर जब पूरा अपार्टमेंट अपने नाम करवा लिया तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को और नसरीन को बताया कि मैंने ये अपार्टमेंट हमारे लिए खरीद लिया है। अब नसरीन भी काफी खुश हुई और अगले ही दिन ये लोग उस अपार्टमेंट को देखने के लिए चले गए। नसरीन, उसके साथ उसके इन लॉज, ये सब लोग वो अपार्टमेंट देखने के लिए गए थे। अब जैसे ही ये लोग उस अपार्टमेंट में गए और नसरीन उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई तो उसको उस अपार्टमेंट से एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आई। उसको उस अपार्टमेंट के अंदर जाते ही एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। उसको बहुत अजीब महसूस हो रहा था जो आज से पहले उसे कभी नहीं महसूस हुआ था। नसरीन ने ये बात अपनी सास को बताई, लेकिन उसकी सास ने ये कहकर के ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात टाल दी और उसको मना कर दिया कि ऐसी कोई भी बात मेरे बेटे के सामने मत करना। उसने पहले ही बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत से ये अपार्टमेंट खरीदा है तो ऐसे उसका दिल खराब होगा, तुम ऐसी कोई भी बात उसके सामने मत करना। नसीर ने कहा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अब ये अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में था उसमें ऊपर नीचे और भी बहुत सारे अपार्टमेंट थे, लेकिन ये जो अपार्टमेंट इन लोगों ने खरीदा था ये तकरीबन 10 साल से खाली पड़ा था। खैर, अब अपार्टमेंट खरीद लिया था और उसका कुछ हो भी नहीं सकता था तो इन लोगों ने फौरन वहाँ पर शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि इनका पहले वाला घर भी उस अपार्टमेंट के पास ही था तो ये लोग सारे मिलजुल कर काम करते रहे। जो सामान वगैरह शिफ्ट करना था वो भी ये सब लोग मिलके ही करते रहे। अब सारा सामान वगैरह जब सेट हो गया तो नसरीन अपने बच्चे को लेकर, अपने शोहर को लेकर वहाँ पर प्रॉपरली शिफ्ट हो गई। अब नसरीन का जो हस्बैंड था उसकी जॉब कुछ ऐसी थी कि दिन में 1 बजे वो जॉब पे जाता था और रात में 1 बजे तक उसकी जॉब चलती थी और 1 बजे के बाद वो घर वापस आता था। इस दौरान सारा टाइम जितना भी गुजारना होता था वो नसरीन को अकेले ही उस घर में गुजारना था। अब जिस दिन ये लोग उस घर में शिफ्ट हुए, नसरीन के हस्बैंड अपनी जॉब पर चले गए और नसरीन ने दिन में अपना सारा जो भी काम वगैरह निपटाना था वो निपटा लिया और अपने बच्चे को लेकर रूम में चली गई। उसने रूम में एसी ऑन किया, दरवाजा बंद किया और अपने बच्चे को सुलाने लग गई। अब जैसे ही उसका बेटा सो गया, नसरीन खुद भी सोने के लिए लेट गई। अब जब वो लेटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई चल रहा है और उसको पूरे अपार्टमेंट्स में से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे बहुत से लोग यहाँ पर चल फिर रहे हैं। पहले उसे लगा उसका वहम है, लेकिन उसको वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, ऐसी आवाज़ें उसको आ रही थी। तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला, देखा बाहर, पूरा अपार्टमेंट चेक किया लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसको लगा हो सकता है नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो इसलिए मेरा वहम होगा। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन अब हर रोज़ उसके साथ ये चीज़ होने लगी। जब भी वो दोपहर में अपने बेटे को लेकर लेटती थी उसको ये आवाज़ आती थी। अब एक दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने रूम में थी कि उसकी नज़र अचानक से दरवाजे के नीचे एक छोटी सी जो लाइन होती है ना उस तरफ पड़ी। तो उसको बाहर की तरफ से ना कोई काले काले से पाँव नजर आए। उसको ऐसा लगा कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है। वो एकदम बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कहा घर में कौन आ गया, कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया। वो फ़ौरन उठी, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा बाहर तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने पूरा अपार्टमेंट चेक किया, अच्छी तरीके से देखा लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं था। अब वो एक अजीब सी सोच, अजीब सी टेंशन में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कभी किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, अभी मुझे वाज़े किसी के पाँव नज़र आए हैं, ये सब कुछ क्या है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने ये सारी बातें अपने शोहर के साथ भी शेयर नहीं की थी क्योंकि उसकी सास ने उसको पहले ही मना कर दिया था कि ऐसी कोई बात उसके साथ नहीं करनी है। और इन दिनों नसरीन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, वो मेडिसिन वगैरह ले रही थी तो उसको ये लग रहा था कि हो सकता है मेडिसिन का असर हो, इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसके साथ ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। नसरीन दिन में पूरे घर की सफाई करती, सफाई करने के बाद अपने रूम में आकर बैठती। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर जाती है तो वो देखती पूरा घर वापस से बिखरा हुआ है। उसका जो डाइनिंग टेबल था वो उसको अच्छी तरीके से साफ करके चेयर्स वगैरह अच्छी तरीके से जोड़ देती, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती तो वो सारी चेयर्स यहाँ वहाँ अपनी जगह से हिली होती थी। किचन का सामान बिखरा होता था, चीज़ें दराजों से बाहर निकली होती थी, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था शायद मैं पागल होती जा रही हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे ये चीज़ें ऐसी क्यों नज़र आ रही हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरे घर में ऐसा शोर महसूस होता था, ऐसा शोर महसूस होता था कि ऐसा लगता था जैसे इस घर में कोई दावत हो रही है, कोई शादी हो रही है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो शोर मचा रहे हैं, इतना शोर होता था। तो वो समझती थी कि हो सकता है ऊपर वाले अपार्टमेंट में कोई फंक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से इतना शोर आ रहा है। अब ये सारी चीज़ नसरीन के साथ हो रही थी, उसके हस्बैंड के साथ अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एक दिन नसरीन ने बिरयानी बनाई
और उसको दम पर रख दिया और दम पर रखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई। अब जब वो थोड़ी देर के बाद वापस किचन में गई और उसने दम खोला तो उस बिरयानी में से ऐसी स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे पता नहीं कितने दिनों की ख़राब और पुरानी बिरयानी हो। अब नसीन इस वजह से परेशान होगी, ये मैंने अभी ताज़ा ताज़ा खाना रख के गई हूँ और ये एकदम से ऐसे कैसे ख़राब हो सकता है। उसके बच्चे का जो दूध होता था वो भी ख़राब हो जाता था, घर की चीज़ें बहुत सारी ख़राब होने लगी थी। अब घर में से कभी एकदम बहुत बहुत गंदी सी स्मेल आती थी, कभी एकदम से अजीब सी खुशबू आती थी। ये सब चीज़ें नसरीन महसूस कर रही थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही थी उसका जो कुछ भी हो रहा है। अब एक दिन वो घर में अकेली थी तो उसको फिर से शोर इतना ज़्यादा सुनाई देने लगा ना, वो तंग आ गई और वो तंग आकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और उसके जो नीचे वाला एक अपार्टमेंट था ना, वो वहाँ पर चली गई। वहाँ पे जाने के बाद जो औरत उस अपार्टमेंट में रहती थी वो उससे मिली और उसने उसको बताया कि मुझे ना अपने अपार्टमेंट में से इतना शोर सुनाई देता है, पता नहीं हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं वो इतना शोर क्यों मचाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, तो हमें इसकी कोई शिकायत वगैरह करनी चाहिए। तो उस औरत ने बताया कि आपका जो ऊपर वाला अपार्टमेंट है वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता है, वो तो 1-2 सालों से खाली है। तो ये सुन के वो नसरीन हैरान परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो हर वक्त उस अपार्टमेंट ऊपर से इतना शोर महसूस होता है। तो उस औरत ने नसरीन की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर उसने नसरीन को बताया कि आप लोगों से पहले जो लोग इस अपार्टमेंट में रहते थे ना, उनके साथ भी ऐसी कुछ अजीब चीजें होती थी। उनका एक बेटा था छोटा सा 3 साल का, उस बच्चे ने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा था इस अपार्टमेंट में जब से वो आए थे। वो कहता था ये मेरा टेडी है और ये मेरा फ्रेंड है, और उस बच्चे के पेरेंट्स इस बात को बहुत लाइटली लेते थे। वो कहते थे कि ये छोटा बच्चा है तो इसने बस इसी तरह से कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है, मजाक करता है। इस बात को उन लोगों ने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था और वो बच्चा हमेशा हर जगह जहाँ भी जाता था उस ऐसे ही कहता था कि वो टेडी मेरे साथ है, वो मेरे साथ खेल रहा है, वो मेरे से बातें करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे इस बात को। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, बहुत ज़्यादा डरने लगा और अपने पेरेंट्स को शिकायत करने लगा कि ये जो मेरा टेडी है, जो मेरा फ्रेंड है, ये मुझे बहुत तंग करता है, ये मुझे मारता है, मैं जब बाथरूम में जाता हूँ तो ये मुझे धक्का दे देता है, मुझे गिरा देता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसको आप बाहर फेंक दें। वो बच्चा इस तरह की बातें करने लगा तो उसके पेरेंट्स परेशान हो गए कि ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और फिर एक दिन वो बच्चा गायब हो गया और उसके पेरेंट्स को पूरा घर में ढूंढने लगे, उनको कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो बाहर बालकनी है वहाँ पर वो बच्चा ऊपर जंगले के खड़ा हुआ है और वो उस बालकनी से नीचे छलांग लगाने वाला था। तो उसके पेरेंट्स ने आकर फोन से उसको पकड़ा, उसको नीचे उतारा और उससे पूछा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उसने बताया कि वो मेरा टेडी जो है ना वो नीचे गिर गया और वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे कह रहा है कि ऊपर से छलांग लगाकर मेरे पास आओ। फिर उस दिन उसके पेरेंट्स को पता चला कि ये वाकई में यहाँ पर कोई चीज है, जो हमारा बच्चा ये टेडी टेडी करता है वो सच में कुछ है। और फिर वो लोग ये अपार्टमेंट छोड़कर चले गए थे और उसके बाद अब कई सालों बाद आप लोग इस अपार्टमेंट में आए और आप लोगों के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अब ये सारी बातें सुन के नसीन और ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई खास ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर और उसको कहा कि ये सब कुछ वहम है और ऐसा कुछ नहीं होता। नसीन के साथ ये सब चीजें मुसलसल हो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। खैर एक दिन नसीन अपने अम्मी अब्बू की तरफ चली गई और उसका हस्बैंड जो था वो घर में अकेला था। अब जब वो रात में सोने के लिए रूम में गया तो उसको रूम के बाहर से बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फर्नीचर यहाँ वहाँ खींच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। तो उसने ऐसे ही लेटे लेटे अपना फ़ोन निकाला और उसने नसरीन को कॉल कर दी कि नसरीन तुम वापस आ गई हो। नसरीन ने कहा नहीं मैं तो अम्मी के घर ही हूँ, मैं तो वापस नहीं आई। तो उसने कहा कि फिर ये बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है। तो नसरीन ने कहा फ़ौरन जाकर देखें, ये ना हो कि कोई चोर वगैरह आ गया और देखें बाहर कौन है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। तो जब वो बाहर गया और उसने देखा तो बाहर पूरा अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, पूरा अपार्टमेंट खाली है और अपार्टमेंट की हर एक चीज अपने जगह से हिली हुई है, सारा सामान उथल पुथल है, पूरा अपार्टमेंट बिखरा पड़ा है। अब इसके बाद से ये सारी चीजें नसीन के शोर को भी महसूस होना शुरू हो गई। जब वो रात में सोता था तो उसके कानों के पास आकर कोई बहुत शोर मचाता था और वो चिल्लाता हुआ उठ जाता था और नसीन को डांटता कि नसीन तुम इतना शोर क्यों कर रही हो, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो। तो नसीन कहती थी मैं तो आराम से सो रही, मैं कहाँ शोर कर रही हूँ। तो वो कहता था मेरे कानों के पास आके कोई बोल रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई चीख चिल्ला रहा है, और ये हर रोज उसके साथ होने लग गया था। नसरीन और उसके शोहर दोनों के साथ ही सारी चीजें हो रही थी और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान भी थे, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो अपार्टमेंट खरीद चुके थे। अब इसी तरह से टाइम गुजर रहा था, हर रोज ये चीजें हो रही थी, नसरीन बर्दाश्त कर रही थी सब कुछ। कि एक दिन नसरीन के शोहर को अपने काम से किसी दूसरे शहर जाना था, तो उसने नसरीन को कहा कि नसरीन तुम ऐसा करो अम्मी की तरफ चली जाओ, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के यहाँ नहीं जाना चाहता। नसरीन ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी यहाँ, कोई मसला नहीं, आप आराम से जाएं। तो उसने कहा नसरीन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम जिद कर रही हो यहाँ पे रहने की, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस दिन मुझे वो आवाज़ें आई थी ना इस अपार्टमेंट से, मैं उसी दिन इस बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गया था और मैंने उसे इस अपार्टमेंट के बारे में पूछा था कि इस अपार्टमेंट में ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं, सब कुछ क्यों होता है। तो उसने इस अपार्टमेंट के बारे में मुझे जो बात बताई थी ना
वो बहुत ही ख़तरनाक है। उसने मुझे बताया कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें एक माँ थी और उसके 2 बच्चे थे। उनमें से जो बड़ा वाला बेटा था उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो पागल था। तो जो छोटे वाला बेटा था उसकी माँ ने शादी करवा दी और जब उसकी शादी हुई तो जो बड़े वाला बेटा था वो और ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दिया और वो भी ज़िद करने लगे मेरी भी शादी करवाओ। लेकिन उसकी अम्मी ने उसको मना किया कि नहीं, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी अभी नहीं हो सकती। तो उसने बहुत ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दी, चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी और उससे तंग आके उसकी अम्मी ने फ़ैसला किया कि इसको पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाए। तो उसको उन लोगों ने पागल खाने में दाखिल करवा दिया। कुछ अर्सा ही गुजरा था कि वो लड़का पागल खाने से भाग के वापस अपने घर आ गया। घर आने के फ़ौरन बाद उसने अपनी माँ पर, अपने भाई पर, उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अपनी माँ को भी जान से मार दिया, अपने भाई को भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, सबको मार दिया। अब उसका जो भाई था वो ज़ख्मी हालत में भागता हुआ नीचे आया वॉचमैन के पास और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसको पकड़ो, इसने हम सबको मार दिया, इसको पकड़ो। तो फ़ौरन उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको वापस पागल खाने में दाखिल करवा दिया। लेकिन उसकी फैमिली में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, सब लोग मर गए थे। और उसके बाद से ये अपार्टमेंट खाली था। एक फैमिली आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो छोड़कर चली गई और उसके बाद अब आप लोगों ने ये अपार्टमेंट ख़रीदा है। अब ये सारी बातें सुन के नसरीन और उसका शौहर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब वो क्या करें। तो फिर इन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि ये लोग वापस अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे और इस अपार्टमेंट को बेच देंगे। और इन लोगों ने ऐसा किया, ये लोग अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पहले वाले घर में शिफ्ट हो गए और फिर इस अपार्टमेंट को इन्होंने बहुत ही नुकसान पर, बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया था। तो ये जो स्टोरी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये अपार्टमेंट भी कराची में बाग-ए-जिन्ना में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे फ्रेंड्स कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।